एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक अगर इंडियन प्रियम्बल के अंदर कई कीवर्ड्स है, जिन कीवर्ड्स में लास्ट टाइम हम डिस्कस करते आ रहे थे तो सोशलिज्म तक रुक गए थे, यानी सोशलिज्म के ऊपर डिस्कस नहीं किए थे। तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी इस सोशलिज्म यानी इस प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या है, कई लोग नहीं जानते हैं। तो उसके ऊपर ही आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि सोशलिज्म का क्लियर मतलब क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक के अंदर जाते हैं। सोशलिज्म को अगर हम देखेंगे तो समाजवाद, यानी समाजवाद बोलेगा तो अब समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवाद यानी समाज के प्रति अच्छे विचारों को लोग जो लेके जाते हैं, यानी लोगों के मन में होती है, समाज के प्रति एक अच्छा विचार होती है, तो उसे समाजवाद कहते हैं। जो समाजवाद सोशलिज्म समाज यानी भारत एक सामाजिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक देश है, तो इसके लिए सोशलिज्म वर्ड जरूरी है। तो इसके लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सोशलिज्म वर्ड को ऐड करते हैं। तो अगर हम साथ में देखेंगे तो इस सोशलिज्म का अगर इस पर्टिकुलर वर्ड और इसकी थियरीज की अगर बात करेंगे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज से आए। तो पर अगर आप ये बात भूलना नहीं कि सोशलिज्म ये समाजवाद जो विचार है, इस विचार भारत में भी था। इसके लिए ही भारत में सामाजिक लोगों की यानी समाज से लोग एक साथ रह रहे हैं। तो इस समाजवाद, बिना समाजवाद के लोग इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। तो ये बात ध्यान लीजिए, क्योंकि सब लोग सब कुछ और सब अंग्रेजों का है, ये समझना नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत कुछ जो था अंग्रेजों ने खुद से भी सीख कर गए हैं यहाँ से, भारत से। ये बात ध्यान में रख लेना। तो ये विषय में हम देखेंगे तो समाजवाद यानी सोशलिज्म में दो पॉइंट्स आती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जब आई तो उधर से दो पॉइंट्स हो गई, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो आप पूछोगे कि ये सोशलिज्म ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें सोशलिज्म ये दो पॉइंट, यानी सोशलिज्म यानी जो विचार समाज के अंदर प्रतीक अच्छे भावनाओं को फैलाना सोशलिज्म होती है। और साथ में अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी जो व्यक्ति कितने टॉप पे है, यानी अभी समझो मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे क्या रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, और जो नीचे दूसरा काम करते हैं उसे दूसरा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक का आइडियोलॉजी है। तो आप पूछ सकते हो डेमोक्रेटिक यानी जो पीपल्स चुन के आने, यानी प्रजा के द्वारा राजा को यानी प्रजा के प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उसे डेमोक्रेटिक बोला जाता है। तो वैसे उनको रेस्पेक्ट, जो आदमी को जो रेस्पेक्ट देना है उनको वो रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक ही बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप बोलोगे कि कम्युनिज्म सोशलिज्म का क्या है, तो कम्युनिज्म का सोशलिज्म ये कॉन्सेप्ट है कि सभी लोग समाज में एक समान है, जो अच्छा विचार है। पर ये वर्ल्ड लेवल में सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा कई जगह में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन लोग सोसाइटी में कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी के रूप से सोसाइटी में सब लोग सेम है, तो इन लोग एक कदम और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और इन लोग एक काम करते हैं कि सोसाइटी में सब लोग एक है, तो सब लोग को सोसाइटी में एक ही जैसा सैलरी देना चाहिए। यानी आप एक बेसिकली अगर बात करेंगे तो एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, तो उस कंपनी में एक मैनेजर को एक ही सैलरी और नीचे जो काम करता है उसको भी वही सैलरी देगा, तो वो मैनेजर मानेगा? नहीं मानेगा, कंफर्म नहीं मानेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो डेमोक्रेटिक यानी चुनकर आने के लिए, यानी इलेक्शन में चुनकर आने के लिए ये विषय बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा लगेगा। यानी बेसिक लेबर्स को जो वेजेस लेने वाले लेबर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। पर ऊपर के यानी बड़े बड़े जो अपर मिडिल क्लास के जो और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा। इसलिए ही ये कम्युनिज्म सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट 100% फेल हो गया वेस्टर्न कंट्रीज में, और साथ ही साथ इंडिया जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों में भी ये 100% फेल हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा उस बाजू यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में देखेंगे, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन लोगों का मानना यह है कि कौन कितना हद तक उनके टैलेंट है, उस टैलेंट के तहत ही उन लोगों को रेस्पेक्ट या सैलरी या उनको सोसाइटी में एक इमेज उन लोग खुद से बना सकते हैं। ये टोटली फ्रीडम है। कोई भी किसी को कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये चीज़ को रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे। उन लोगों को उनका ऊपर यानी उनके पर्सनल लाइफ को उन लोगों को कैसा जीना है वो जी सकते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मानना है। तो ये जो बाजू है, ये इसके लिए ही वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म 100% सक्सेस हुआ है। कहीं अगर देखेंगे तो ये क्यूबा और चाइना
चाइना में भी देखेंगे तो चाइना में भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ही पालन लगभग होता है, पर दिखाते हैं उन लोग कम्युनिस्ट सोशलिज्म। और साथ ही साथ यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट का एक गढ़ है बोल सकते हैं हम, उस यूएसएसआर रशिया के अंदर, तो रशिया में ही ये कॉन्सेप्ट को लेकर यानी कम्युनिस्ट सोशलिज्म कॉन्सेप्ट को लेकर उन लोगों ने आगे चले। इसके लिए ही यूएसएसआर का टुकड़े 1991 में टुकड़े होना पड़ा, क्योंकि एक सोसाइटी में ये कंटिन्यूसली आइडियोलॉजी को प्रेशर करके लोगों के ऊपर दे रहे थे, तो कुछ दिनों के बाद ये आइडियोलॉजी टूट जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट उधर भी हुआ है, जो इसके लिए ही इंडिया के अगर हम देखेंगे तो मिक्सड कॉन्सेप्ट है, यानी डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, पर इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि नीचे के जो बेसिक लेबर है, वर्कर है, क्योंकि इंडिया में कास्टिज्म है, तो ये और एक पॉइंट में भी आती है, तो वो पॉइंट को हम थोड़ा क्लियरली देखेंगे। तो ये जो सोशलिज्म का आने का और एक कारण ये है कि क्लास यानी ऊपर पैसे वाले गरीब, ये पॉइंट के साथ साथ रेसिज्म थी। जैसे फॉरेन में कंट्रीज में जो ब्लैक यानी निग्रोन्स को जो इंसल्ट करते हैं, वो इंसल्ट के साथ साथ इंडिया में कास्टिज्म था। तो ये कॉन्सेप्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके से हैंडल कर नीचे जो बेसमेंट के जो कास्ट के जो लोग हैं, सब लोग एक सम्मान है, कॉन्सेप्ट को लेके आने के लिए थोड़ा हद तक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हद तक कम्युनिस्ट सोशलिज्म को अपनाता है, पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये बात क्लियरली समझ लीजिए। और दूसरे देशों में अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट को यानी निग्रो, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर निग्रो को ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, तो इसके लिए ये एक ही कारण है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लोग ज़्यादा हद तक यूज़ करते हैं, इसके लिए निग्रोज को उन लोग इंसल्ट करके देखते हैं। तो ये दोनों का पॉइंट का डिफरेंस यही है। और साथ ही साथ सोशलिज्म का पूरी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपको समझाए, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ तक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कुछ इसमें आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई देता हूँ कमेंट सेक्शन में। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।